अधिक सयानो जाए ठगानो। जनरल मुनीर ये भागे भागे पहुंचे थे ट्रंप के पास। फिर दोस्ती दोस्ती का खेल शुरू हो गया और दोस्ती दोस्ती का खेल और आगे बढ़ गया। अब इस दोस्ती दोस्ती में डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के नेता की, पाकिस्तान के जनरल की, और गाजा बोर्ड ऑफ पीस में भी शामिल हो गया पाकिस्तान। लेकिन क्या पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बन पाएगा? और अब क्या अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन लेगा? क्योंकि अब अमेरिकी लोगों पर बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के इस हरकत के बाद स्थिति बेकाबू होती जा रही है। क्या भारत के कई सारे काम पाकिस्तान खुद कर रहा है? स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है जिसे व्हाइट हाउस रीपोस्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अभी अभी ये कहा कि वो आज बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, तो याद रखो उन्होंने जो कहा है अब से पहले जो हमला नहीं हुआ था वो होगा, तो बढ़िया होगा कि तुम ऐसा हमला ना करो। अगर तुम करोगे तो फिर ऐसा होगा, हम ऐसे मारेंगे जो तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान सिरदर्द बन गया है अमेरिका। भारत की भी सीमा पे क्या भेजा है पाकिस्तान ने, तो वहीं अब अमेरिका के ऊपर भी पाक का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहली बात तो ये कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन किया था कि अफगानिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के साथ हैं हम, और पाकिस्तान सही कर रहा है, और बड़ी बड़ाइयाँ शड़ाइयाँ भी करी थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की अब ये आदत हो गई है कि वो अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन करते बहुत खराब हैं। तो यहाँ अभी पाकिस्तान खुद को फंसा हुआ भी मान रहा है। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग और तेज होती जा रही। स्क्रीन पर F24 की इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि काबुल में कई धमाके सुने जा रहे हैं क्योंकि अफगान फोर्स पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पर फायरिंग कर। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई एक तरफ चल ही रही है, इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हलचल मची है कि कहीं भारत दूसरा फ्रंट न खोल दे। अमेरिका इस वक्त ईरान मामले में बिजी है, तो फिर आगे क्या होगा? अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा संकट है। ईरान ने सऊदी अरब पर भी हमला करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई कहाँ हो तुम? अभी तो हाल ही में सऊदी और पाकिस्तान ने एक पैक्ट साइन किया था कि हम पर हमला तो तुम पर हमला, तुम पर हमला तो हम पर हमला, लेकिन दोनों ही मामले में नदारद दिख रहे हैं। अफगानिस्तान मामले में सऊदी अरब नदारद दिख रहा है, तो सऊदी अरब के मामले में पाकिस्तान नदारद दिख रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे के मामले में दखल देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये जो डिफेंस पैक्ट था, इस डिफेंस पैक्ट का कोई मायने नहीं है, मतलब नहीं है। अब जहां ईरान और इजराइल का युद्ध बड़ा रूप लेता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने यूएन में ईरान का साथ दिया और कहा कि ये जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक करा है, ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का जो ये डबल गेम है, ये डबल गेम अब क्या अमेरिका के सामने निकलकर आना शुरू हो रहा है, ऐसा देखने को भी मिल रहा है। दरअसल हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय हलचल मची है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनई की मौत के बाद भड़की नफरत की आग अब पाकिस्तान की सड़कों पर तांडव मचा रही है। आज दोपहर पाकिस्तान के दो सबसे बड़े शहरों इस्लामाबाद और कराची में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर बड़ी भीड़ ने अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर दूतावास के परिसर के भीतर घुस चुके हैं और वहां भयंकर आगजनी और तोड़फोड़ जारी है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक वार जोन में बदल चुका है। राजधानी इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी वाले डिप्लोमेटिक एनक्लेव
में भी हड़कंप मचा है। हजारों लोग लाठी डंडों पेट्रोल पंप बमों के साथ अमेरिकी दूतावास की दीवारें फांद कर अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारियों का आक्रोश इतना भयंकर था कि पुलिस और अर्धसैनिक बल उन्हें रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। कहा जा रहा है कि भीड़ ने दूतावास के मुख्य इमारत के कई हिस्सों में आग लगा दी। आसमान में उठता काला धुआं गवाही दे रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। दूतावास के कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और सुरक्षित कमरों में दुबके हुए हैं। जिस तरीके की स्थिति यहाँ दिख रही है, कराची से भी कहा जा रहा है कि वहां पर विचलित कर देने वाली स्थिति है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ है और खबर है कि भीड़ और दूतावास के सुरक्षा कर्मियों के बीच में सीधी झड़प हुई है। इस हमले से कई अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों को गंभीर और जानलेवा चोटें आई है। अस्पताल ले जाते समय बताया जा रहा है कि कुछ की स्थिति नाजुक भी है। प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद अमेरिकी झंडे को उतारकर आग के हवाले कर दिया। जमकर अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए। कराची की सड़कों पर सेना को बुला लिया गया है, लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल से बाहर है। अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अपने दूतावास पर हुए हमले से वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर किसी भी अमेरिकी अधिकारी की जान जाती है तो अमेरिका सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। पाकिस्तान में रह रहे विदेशी नागरिक अब अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं और हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि ये केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी की शुरुआत भी हो गई है। पाकिस्तान के लिए स्थिति ये है कि पाकिस्तान डबल गेम में फंस चुका है। कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ ऐसा ही हो रहा है। और अमेरिका की स्थिति यह है कि 28 फरवरी को ही अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी किया है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। इससे पहले इन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशन को लेकर जारी किया था। पर पाकिस्तान के साथ संबंधों में क्या होगा? क्या इसके बाद संबंध बदल जाएंगे? टाइम्स ऑफ इजराइल में भी इस खबर को आप देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कराची में एक तूफान खड़ा करने की कोशिश की और ये जो भारी बवाल है, इस बवाल के बाद अमेरिका क्या एक्शन लेगा, ये बहुत ज्यादा मायने करता है। वैसे खुराफाती पाकिस्तान इधर भारत के ऊपर भी नजर रखने की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ इन्होंने ड्रोन भेजे हैं, जिसको काउंटर किया है भारत ने। अब रही बात, बहुत सारे लोग इस वक्त यही कह रहे हैं कि भारत के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और एक्शन वाले मोड में आ जाना चाहिए। वैसे कमाल की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुनीर की दोस्ती अब ये रंग लाएगी, किसी ने सोचा नहीं होगा। अगले टारगेट पर पाकिस्तान जरूर होगा, आज नहीं कल नहीं परसों। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं और इजराइल चल रहा है, ये होना निश्चित दिख रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।